कराल कलिकाल है। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग के प्रचंड दावानल में सारे साधन जलकर खाक हो चुके हैं। सब चीज मिलावटी हो गई। कहां तक कहें महाराज जी, जहर भी मिलावटी हो गए। शुद्ध जहर मिलना मुश्किल है। घी में मिलावट, तेल में मिलावट, खाद्य सामग्री में मिलावट, बीजों में मिलावट हो गई। संकर बीज तैयारी, मिलावटी बीज है ना, संकर बीज है। पौधों में मिलावट, वृक्षों में मिलावट, सब में संकरता आ गई। संकर प्रजाति का एक पशु गाय के रूप में माना जाने लग गया, जर्सी जिसको कहते हैं। सब चीज में मिलावट हो गई। आदमी में मिलावट हो गई। मिलावट करने वाला आदमी है, मिलावट करने वाले में मिलावट हो गई। मनुष्य में वर्ण संकरता आ गई। लेकिन हमारी एक बड़ी विनम्र प्रार्थना है, सब चीज में मिलावट संभव है और हो चुकी है, हो गई है। शुद्ध चीज मिलना मुश्किल है। पर हम आपसे पूछते हैं, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, क्या श्री राम नाम में मिलावट संभव है? साधनों में मिलावट, कथा में मिलावट आ गई, सब चीज में मिलावट आ गई। दूसरों की क्या चले, हम साधुओं में भी मिलावट आ गई। सब चीज में मिलावट आ गई, लेकिन नाम में मिलावट नहीं। नाम खरा सौदा है, सच्चा सौदा, खरा सौदा। इसलिए कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, नाम को छोड़ करके जीव के कल्याण का कलयुग में दूसरा साधन नहीं। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर, नाम कहे नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। इसलिए नाम महात्म्य का श्रवण करके भी नाम जप में प्रवृत्त न होना नामापराध है। ये समय इतना अधिक इसलिए इसमें दिया गया है कि हम लोग नाम महिमा सुन करके नाम जप में लग जाएं, नाम जप में प्रवृत्त हो जाएं। कोई पूछे कि एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए, तो वैसे तो नाम की कोई संख्या नहीं, जितना अधिक से अधिक जपो उतना अच्छा है। लेकिन हमने संतों से सुना है कि मनुष्य 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। कितनी श्वास लेता है? 21,600 श्वास लेता है 24 घंटे में। और संतों ने कहा, श्वास श्वास प्रति नाम रटु, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। तो दास के विचार से 25,000, कम से कम 25,000 नाम जप सबको करना चाहिए।
और कठिन नहीं है, आप करना शुरू कर दो। अभी ऐसे सदगृहस्थ हमारी नजर में हैं, हमारे ध्यान में हैं, जो घर में रहकर खेती किसानी काम धंधा करते हुए भी 50-50 हजार नाम जप कर लेते हैं, लाख नाम जप कर लेते हैं। नाम नहीं लेंगे, एक मर्यादा की बात है। एक परिवार, ऐसा विचित्र परिवार, जिस परिवार का प्रत्येक सदस्य 1 लक्ष नाम रोज ले लेता है, आज भी है वह परिवार। मैं नाम नहीं बता रहा हूं जान करके भी, किसान आदमी है। लोग काउंटर से भी कर लेते हैं। हमसे पूछते महाराज जी माला से न करें काउंटर से करें। भैया उत्तम पक्ष तो है कि माला से ही जपना चाहिए, लेकिन फिर ठीक है, कैसे भी किसी भी पद्धति से नाम स्मरण हो जाए, इसी बात की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है नाम स्मरण की। किसी भी पद्धति से हो जाए वो आप नाम जप करिए। ज्यादा नहीं, 25-25 हजार नाम जब भी ईमानदारी से मन लगाकर भाव पूर्वक 25-25 हजार जप के भी आप देखिए। हमारा ऐसा मानना है कि आप अपने अंतःकरण की स्थिति का निरीक्षण करना, 6 महीने बाद आपको लगेगा कि हमारे भीतर की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। केवल 6 महीने साधन कर लो आप, और लंबे समय तक साधन चल गया तो वो 25-25 नहीं रहेगा, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और अहरनिश नाम चलने लग जाएगा। अहरनिश नाम चलने लग गया तो आप फिर मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत नहीं, आप जीते जी मुक्त हैं, आप जीवन मुक्त हैं। हमारे गिरिराज जी में एक रामानंद संप्रदाय के संत थे, श्री राधे श्याम बाबा, जिनका गऊ घाट के पास मानसी गंगा पे स्थान है, कनक भवन नाम का। उन्होंने ब्रज में एक झाड़करी जंगल है भरतपुर जिले में, वहां रहकर उन्होंने केवल 3 दोना छाछ पीते थे और इतना गुड़ लेते थे, बस 3 दोनी छाछ और इतना गुड़ पी ले करके 56 वर्ष तक जप किया, एक आसन से एक जगह। कितने वर्ष तक? 56 वर्ष तक। और उन 56 वर्षों में 1 अरब महामंत्र का जप किया उन्होंने। कितना? महामंत्र माने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका राम सिंह जी, इसका 1 अरब जप किया उन्होंने। हमारे वृंदावन में नाम जपने वाले लोग जपते हैं तो उसको हरे राम का 1 बार जप को 16 नाम मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक में नाम है तो वो 16 नाम की संख्या होती है। पर राधेश्याम बाबा ने ये नहीं माना, उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 1 संख्या माना। और इस संख्या से 1 अरब महामंत्र का जप करने में उन्हें 56 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? छप्पन वर्ष लगे। अब एक मंत्र में 16 नाम की गिनती किया जाए तो इस गणना के अनुसार तो 1 अरब को 16 गुना कर दो, 16 अरब हो गया। 16 अरब नाम किया उन्होंने। और ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं उनके साथ नाम महिमा के कारण होने लगी
कि हम आपको क्या कहें। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए बताओ। तो वो तुलसीदास जी को अपना गुरु मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे गुरु हैं और महामंत्र हमारा मंत्र है, इस मान करके साधु चेला किसी के नहीं बने थे। बोले हमें अपने गुरुदेव के सहित अपने आराध्य सीताराम जी का दर्शन चित्रकूट में हो जाए। आपने गुरु जी को कराया तो हमको भी करा सकते हैं। हनुमान जी, ये ब्रज की घटना है महाराज जी। हनुमान जी ने अपनी दाहिनी भुजा आगे की, बैठ जाओ इस पे भुजा पर। बैठ गए आप हनुमान जी की भुजा पर। नेत्र बंद करो, नेत्र बंद किए, बोले नेत्र खोलो। तुरंत कहा नेत्र खोलो, तो क्या देखते हैं कि कामदगिरी की सन्निधि में खड़े हैं और दिव्य रत्न सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान हैं। लखन लाल जी हैं, भरत लाल जी हैं, शत्रुघ्न लाल जी हैं, हनुमान जी चरण सेवा में हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चमर डुरा रहे हैं। आपने साष्टांग प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उठा के हृदय से लगाया और कहा कि तुमने हमको गुरु रूप में स्वीकार किया। आपने साष्टांग प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उठा के हृदय से लगाया और कहा कि तुमने हमको गुरु रूप में स्वीकार किया, हमने तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन एक मर्यादा है, किसी साधु से विधिवत भेष ले लो। तब आपने रामानंद संप्रदाय में विधिवत दीक्षा ली गोस्वामी जी की आज्ञा से। भगवत साक्षात्कार पहले हो गया, साधु पीछे बने। सेवा कुंज में महारास का दर्शन उन्होंने अपने इन्हीं नेत्रों से किया था। नाम था उनका बाबा श्री सीताराम दास जी, डाकोरिया साधु थे। और जब सेवा कुंज में राधा रानी ने, ठाकुर जी ने रास का दर्शन कराया, नृत्य करती हुई राधा रानी उनके निकट आई सखियों के सहित और उनके सिर पे हाथ धर के बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। ये उनको अनुभव हुआ। इसके बाद अपने आप ब्रजवासियों ने बाबा राधे श्याम कहना शुरू कर दिया, राधे श्याम बाबा हो गए। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। उनकी भी वाणी प्रकाशित है जिसका नाम है अनुभव वाणी, अनुभव प्रकाश। अद्भुत वाणी। हमने उनका दर्शन नहीं किया, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनका लंबे समय तक सत्संग किया, क्योंकि उनको भगवत धाम गए हुए हम समझते हैं 60-65 वर्ष हो गया होगा। तो हमने कहाँ उनका दर्शन किया, पर महाराज जी ने उनका खूब संग किया। नाम महिमा बहुत बड़ी है, बहुत भारी है नाम महिमा। और भजन के लिए कुछ भी छोड़ना आवश्यक नहीं है कि आप दुकान छोड़ दो, कि नौकरी छोड़ दो, कि खेती छोड़ दो। सब काम करते हुए हैं, काम करते रहो और नाम जपते रहो।